He was in his last stage and I was very new in the Lord. और मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें प्रभु के बारे में बताया और कहा कि आप ग्रहण करना चाहते हो यीशु मसीह को। उन्होंने मरते मरते बोला मैं यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करता हूँ। I went to him, I said, do you want to receive Jesus? He on his deathbed he said, I received Jesus. और मैं वापस आ गया। I came back. अगले दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ और मुझे एक बेचैनी हो रही है अपनी सीट में बैठ के, ऐसी बेचैनी कि मुझे लग रहा है मैं बाहर भाग जाऊं बिल्डिंग से। Next day I was working in my office and I had such restlessness that I felt like I should run out of the building. मैंने अपने बॉस को कहा मुझे 10 मिनट का ब्रेक दे दो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। I told my boss, give me 10 minutes, I want to go out. मैं जल्दी से लिफ्ट से नीचे गया, बिल्डिंग से बाहर गया। I quickly came out of the जब building. बिल्डिंग से बाहर गया मैं बिल्डिंग की ओर देख रहा था When I went out, I was looking at the और building. अचानक मेरे मुंह से अन्य भाषा आने लगी। And suddenly I started to speak in tongues. मैंने जान के नहीं बोला, मेरे मुंह से अन्य भाषा आने लगी और उसके बाद अनुवाद आया। परमेश्वर ने कहा तेरा काम इस ऑफिस में पूरा हो गया है, अब यहाँ से रिजाइन दे दे। I didn't speak intentionally, but I started to speak as the utterance came, and then the Lord gave interpretation. Your work in this office is done. Now go. जब अनुवाद आना है तब अनुवाद भी आएगा, मगर जस्ट क्योंकि आपको अनुवाद नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना ना करो। आप वचन को मानते हो तो अगर अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो अपनी उन्नति करते हो, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। Whenever interpretation has to come, it will come, but that doesn't mean you don't pray in tongues, because if you believe in the word says you edify yourself when you speak in अब tongues. कई लोगों का सवाल होता है जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं हमारा दिमाग इधर उधर उड़ता है। So many people have this question: when we pray in tongues, our mind is तो पौलुस आंसर दे रहा है, पौलुस कह रहा है मेरा भी उड़ता है। Paul is answering and saying, My understanding is unfruitful. he's saying it happens to me. यानी उसका दिमाग बोल रहा है भाई ये क्या कर रहा है पौलुस। His brain is saying, what are you doing, Paul? तो पौलुस कह रहा है मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, फिर अपने दिमाग को पकड़ के लाऊंगा, दिमाग से भी प्रार्थना करूंगा, फिर अन्य भाषा से प्रार्थना करूंगा, फिर दिमाग से भी प्रार्थना करूंगा। So Paul is saying, I will pray in unknown tongues, then I will catch my understanding and I'll pray with my understanding. Again, I will pray in tongues and I'll pray with my understanding. यानी पौलुस कह रहा है जैसे आप प्रार्थना करो, रेब लोगो शाठानाम राहा देने गेरेले, परमेश्वर आप महान हो, आप सर्वशक्तिमान हो, रिब्रोला ब्रागा शाठानामा, मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और मैं अपनी समझ से भी प्रार्थना करूंगा। So when you pray in tongues, you also you pray with your understanding. I will pray in the spirit, I will pray with my understanding. अब कई बोलते हैं क्या जरूरी है क्या सबको प्रार्थना करना है? Some people say, is it important for everyone to pray? मत करो, Don't pray. जरूरी नहीं है। Is not important. जरूरी तो गाड़ी भी नहीं है, टू व्हीलर भी नहीं है, Even a car is not important. पैदल चल के आओ। Walk everywhere you want to अरे go. टंग स्पीड दे देगा, जहां चल के 30 दिन में पहुंचोगे वहां आधे घंटे में पहुंच जाओगे। Tongues will give you speed where you would have reached in 30 days, you will reach in 30 minutes. ओके चलो ठीक है। अब दिस आई विल सिंग विद द स्पिरिट एंड आई विल ऑल्सो सिंग विद द अंडरस्टैंडिंग। अरे हाँ हाँ हाँ, आप यानी आत्मा में गा भी सकते हो। मैं आत्मा में गाऊंगा और समझ से भी गाऊंगा, वो कहता है बुद्धि से भी गाऊंगा। आगे देखो, पौलुस ये नहीं कह रहा है कि अगर तुम चर्च में अन्य भाषा बोलते हो तो तुम पाप कर रहे हो, ये नहीं कह रहा हो, कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है, पढ़ो पूरा। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है अगर तुम एक शिक्षक जो है मेनली, अगर एक शिक्षक वचन ना सिखाए और केवल आके अन्य भाषा बोल दे तो लोगों की कोई उन्नति, उसकी तो हुई 1 घंटे उन्नति, मगर लोगों की कोई उन्नति नहीं हुई। Paul is not saying it is sin to pray in tongues when you're in the church. He is saying when a teacher comes, he should teach the people, because if he prays in tongues, he is edified, the people are not. मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इस कलीसिया को अब 11-12 साल हो गए, क्या एक भी सर्विस ऐसी है जब आप आए मैंने केवल टंग्स में प्रे करी, वचन नहीं सिखाया और चला गया? This church has been here 11-12 years. Has one Sunday been like this? When you came to church, I only prayed in tongues, I did not teach the word? No, that's what Paul is saying. नहीं, Paul is यही कह रहा है। ओके आगे ठीक है सब? हाँ, एक फनी जोक बताता हूं आपको। I'll tell you हम लोग क्या करते थे, आपने पुरानी जरा लगाओ जरा राजा गार्डन की पिक्चर, एक जो वहां आता था जब चर्च सर्विस खत्म हो जाती थी, जब तक उसे पवित्र आत्मा से भर ना दें उसको भेजते नहीं थे, हम घेर लेते थे उसको चारों ओर से। अभी फोटो दिखाएंगे अगर इनके पास है वो, तो वीडियो फोटो जो भी दिखाओ। In Raja Garden, घेर लेते थे चारों ओर से। whenever someone would come to church after service, we'll make sure they are filled with the Holy Spirit before we send them away. अगर आए हो तो भर के जाओगे, If you've come, we will खाली fill हाथ you and नहीं send. भेजेंगे। You will not be sent empty-handed. Put that video, it's there in the video. Video में. Okay? Yeah.
ये देखो, जो आता था उसको घेर लेते रहे सारे. If anyone would come, we would surround them. हाँ ठीक है. सो एक फनी चीज हुई. एक आंटी आई, A funny उनको thing पूछा कि आपको टंग मिली तो करिए. एक और भैया आए, वो ऑफेंड हो गए क्योंकि एक लीडर ने उनको बोल दिया, हम प्रे कर रहे थे तो उसने बोला आप फेल हो गए, उनको सुनाई दिया आप फेल हो गए, तो चर्च ही नहीं आ रहे. उसके बाद हम कॉल कर रहे, फोन नहीं उठा रहे, फिर बोल रहे ये अच्छी बात नहीं है. आपके एक बंदे ने कहा मैं फेल हो गया. मैंने अरे फेल नहीं बोला, बोला फेल हो गए भाई. ओ हालेलुया. ठीक है, अब देखो क्या, ध्यान से सुनो. Hear carefully. Otherwise, if you bless with the Spirit, how will he who occupies the place of the uninformed say Amen at your giving thanks, since he does not understand what you say? नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है. Now hear this. सुनिए. For you indeed give thanks well. क्योंकि तू भली भांति धन्यवाद करता है. तू जब अन्य भाषा में तू बोल रहा है तो तू भली भांति धन्यवाद कर रहा है परमेश्वर को, पर दूसरा जो व्यक्ति है उसकी कोई उन्नति नहीं हो रही. When you are praying in tongues, you are giving thanks well, but the other person is not being edified. Now hear this. I thank my God. I speak with tongues more than you all. मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता अब हूं. यहां से जो कंफ्यूजन आता है ये सुनो. Yet in the church I would rather speak 5 words with my understanding that I may teach others also. क्या कर सकूं? टीच कर सकूं. पौलुस कह रहा है, वो किसके लिए कह रहा है? टीचर के लिए ये वर्ड, जो टीच कर रहा है. अगर वो टीच ना करे और अन्य भाषा में केवल प्रार्थना करे तो चर्च की उन्नति नहीं होगी. वो कह रहा है अगर मुझे सिखाना है तो मुझे नॉन भाषा में सिखाना पड़ेगा. Paul is saying if I have to teach, he's saying this for the teacher. If I have to teach, I'll have to teach in a known और language. आज कई प्रचारों ने पाप बना दिया इसको कि अगर अन्य भाषा चर्च में किसी ने बोल दिया ये बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं. ये देखो बाइबल में क्या लिखा है. And some preachers have made it sin if someone speaks in tongues in the church. They कॉन्टेक्स्ट say नहीं समझते. they don't understand the context. एक मेरे को बात बताओ, जब आखिरी में हम प्रार्थना करते हैं, आप अपनी पर्सनल प्रार्थना करते हो प्रभु से? When we pray at the end, do you do your personal prayer to God? क्यों करते हो? यीशु ने तो कहा कमरे में जाके करो, यहाँ क्यों कर रहे हो? Why? Jesus said go in your room, lock the door and then do it. Why are you doing it here? So they will take a scripture and twist it. वो एक वचन को लेके मोड़ तरोड़ देंगे. आप यहाँ बैठ के जब परमेश्वर से अकेले बात कर, वैसे ही अगर आखिरी में प्रार्थना चल रही है और आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, आप और परमेश्वर के बीच में हो, तो वो गलत नहीं है जब तक आपके पास माइक नहीं है. तो When you are here and you are praying in tongues, it is between you and God. It is not wrong or it is not a sin when you are praying in tongues before God. पर जिस व्यक्ति को वचन सिखाना है, अगर वो वचन ना सिखाए और आकर 1 घंटे केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करके चला जाए, पौलुस उस संदर्भ में बात कर रहा है, तब वो गलत है. But if a man is sent to teach the word, but he comes and prays in tongues and goes away, that's when Paul is saying this context. In this context, it is wrong. या अब मैं ऑल नाइट वाली बात आपको बता रहा था. ऑल नाइट में जो हम मिलते हैं, Now, when we meet for the all night, हमने एक दिन अलग किया. आपको वचन सिखाने के लिए नहीं है, वचन संडे को सिखाते हैं. we have separated a day out. That day is not for teaching you क्यों the हमने word. ऑनलाइन किया? कि हम लोगों को सिखा सकें, अपने साथ बढ़ा सकें, कि वो अपनी कैपेसिटी अन्य भाषा में प्रार्थना करने की बढ़ा सके. We separated the all night prayer so that people's capacity to pray in tongues can be increased. क्योंकि एक दिन प्रभु ने मुझे कहा, बॉस जो होता है ना, वो बोलता है ये कर, लीडर करके दिखाता है और फिर बोलता है अब मेरे साथ कर. One day the Lord told me a boss tells people what to do, but a leader does it and shows to his people and tells them now do it with me. अगर ये हम उटपटांग शब्द बोल रहे हैं और ये फालतू की भाषा है, तो भाई जो ऑल नाइट में आ रहा है उसका फ्रूट तो देखो. लोगों के कैंसर खत्म हो रहे हैं, लोगों की बीमारियां खत्म हो रही हैं, लोग जो ड्रग्स में एडिक्शन में थे वो बाहर आ रहे हैं. हर एक पेड़ और हर एक टीचिंग अपने फल से पहचानी जाती है. If this was gibberish, at least look at the fruit of all night. People are coming out of cancers, lives are being transformed, organs are being formed. Every tree is known by its fruit. So what they are doing is, they are taking a clip from our all night service and showing it that we do it in church. तो ऐसे लोग ऑल नाइट का जो क्लिप है वो लेकर के कहते हैं कि हम चर्च में ये करते हैं सिर्फ. ओके, एक बार रोमन्स 8:26 लगाओ.
अब मैं आपको एक बताता हूँ, जब हम लोग अब साथ मिल रहे हैं ना रात को, हम इसके लिए मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम साथ मिलकर इंटरसेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? When we are We are- meeting, हम मध्यस्थता कर रहे हैं। पूरी रात आपको नहीं पता, परमेश्वर आपके द्वारा बिहार में कोई बच्चा उसका मर रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। साउथ अफ्रीका में कुछ हो रहा है, उसके लिए प्रार्थना हो रही है, आपको नहीं पता। when we are meeting here for all night prayer, we are doing intercessory prayer. There could be a child lying in Bihar, God is praying for that kid through you. Someone in South Africa, God is praying for that person through you. ओके मैं मेरे ख्याल से पास्टर देवश्री शायद उस बात को जानते होंगे, और आई थिंक यहाँ पे एक प्रीचर आया अमेरिका से। A preacher came here from America. मैं गया, मैं बहुत यंग था, अभी प्रभु को अभी अपनाया था, मैं वहाँ I गया। was very young, I went there. ये शायद बात होगी 2011 की, Maybe around 2011. और एक बहुत पावरफुल मिनिस्ट्री उन्होंने करी। बहुत यंग प्रीचर थे वो, And he बहुत did- पावरफुल, वो प्रे कर रहे थे और प्रभु का काम हो रहा था। और मैं चाह रहा था कि वो मेरे लिए प्रार्थना करें, तो मैं उनके पास जाके बोलता, आप प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। उन्होंने कहा हाँ हाँ, आई एम प्रेइंग फॉर यू। And he did a very powerful ministry, and I went to him and I said, I want you to pray for me. He said, yeah, मैं तुम्हारे लिए praying. प्रार्थना कर रहा हूँ. फिर वो कहीं और चल जाते। Then he would go to someone else. मुझे तो इंग्लिश ही समझ में नहीं आई पहले। I didn't आई understand. विल anything. प्रे फॉर यू, या ये क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आई एम प्रेइंग फॉर यू। मैं तो ये- पहली बार मिल रहा हूँ इस बंदे से। ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कह रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ? मतलब वो जो इंग्लिश में कह रहे थे वो ये कह रहे थे, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। He was telling me in English that I'm already praying for you. फिर मैं गया वहाँ पे, मैंने प्लीज प्रे फॉर मी। I went to him. आई एम प्रेइंग फॉर। मेरे लिए प्रार्थना करो। He said, मैं पहले ही कर रहा हूँ तुम्हारे लिए प्रार्थना. फिर मैं खड़ा हो गया उनके सामने। Then again, वो I stood समझ before गए, him. He understood. कह रहे गो एंड पिक माय बाइबल एंड कम। He said, जाओ मेरी बाइबल लेके आओ. और उन्होंने बाइबल का पहला पन्ना खोला और He उसमें opened the लिखा था first page. अंकित। On the first page of his Bible was written Ankit. और उन्होंने कहा, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता, प्रभु ने मुझे तेरा नाम दिया और मैं तेरे लिए पिछले 3 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ। And he said, I was praying in unknown tongues, and the Lord gave me your name, and I have been praying for you for the past जो 3 years. अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि आत्मा में वो भेद की बातें करता है। He who prays in an unknown tongue does not speak to men but to God, because he speaks mysteries in the spirit. मैं आपको बता रहा हूं, चाहे कितना भी परसिक्यूशन आए, ये टॉपिक तो छोड़ने वाला हूं नहीं मैं, जब तक इस देश में हम पीढ़ी खड़ी ना कर दें जो अन्य भाषा को में प्रार्थना करने वाली पीढ़ी है। No matter how much persecution comes, I'm not going to budge from this subject until we raise a generation that prays in tongues. जितना वो मजाक, एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, their criticism will be the fuel for your elevation. परमेश्वर ने कहा, उनकी आलोचना, उनकी निंदा तुम्हारे ऊंचा उठाए जाने के लिए ईंधन का काम करेगी. Amen. बोलो और स्पीड से जाएंगे हम ऊपर। So you can criticize more, the quicker we will rise up. Amen. So अब मैं बैठिए, मैं आपको और चीजें बताता हूँ। मैं कभी बाइबल कॉलेज नहीं गया, जानते हैं आप? I never went to the Bible college, you know. I've never been to a Bible college. मैं कभी बाइबल कॉलेज नहीं गया. जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मुझे प्रकाशन प्रभु देता है। When I pray in unknown tongues, the Lord gives me तब revelation. मुझे प्रभु बताता है इस जो आयत है इसका मतलब ये है। That's when the Lord speaks to me about a verse. This is what it means. और अब हम फिलीपीन जा रहे हैं, मैं 2000 पास्टर्स को सिखाने जा रहा हूँ। And now we are going to अगर आप Philippines. देखें थियोलॉजिकली मैं क्वालिफाई नहीं करता कि मैं 2000 पास्टर्स को सिखाऊं। Now I'm going to Philippines to teach 2,000 pastors. Theologically, I don't qualify to teach 2,000 pastors. मगर यू आर नॉट लिमिटेड बाय अ डिग्री। पर आप एक डिग्री से सीमित नहीं होते हो. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैंने क्या किया? मैंने केवल एक चीज करी, I just did one thing. बंद कमरे में घंटों अन्य भाषा प्रार्थना करी, Behind a closed door, I prayed चलते for बैठते hours उठते in अन्य भाषा में unknown प्रार्थना tongues. करी। अब ये लोग कहते हैं ये बेवकूफ है, मैं कहता हूं ठीक है भाई, फ्रूट्स बताएंगे। रेनार्ड बॉन्की को लोगों ने बोला, किसी ने पूछा कि जो आपकी बुराई करता है आपका उत्तर क्या है? उन्होंने कहा मेरा अगला क्रूसेड मेरा उत्तर है। Someone asked Reinhard Bonnke, what is your answer to those who criticize you, speak evil of you? He said, my next crusade is my answer to those. ओके बहुत सारे जो मेरे आत्मिक अनुभव हुए A lot of my spiritual encounters, अन्य भाषा में प्रार्थना करने की वजह से। they happened because I was praying in tongues. अगर आप एक कमरे में बैठ जाओ, पानी की बोतल रखो, चेयर में बैठो और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाओ, रुको मत, देखो कितना देर कर सकते हो। यू विल बिकम सो स्पिरिचुअल सेंसिटिव, यू विल स्टार्ट टू
आपको वो इन्फॉर्मेशन आने लग जाएंगी जो आपकी ज्ञान इंद्रियों से नहीं आ सकती। If मैं you- कई बार लोगों का हाथ पकड़ता था, प्रभु मुझे उसके बारे में बताता था कैसे,